श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेतराम। दक्षिणी समुद्र किनारे विजयापट्टण नगर में तुलसीदास नाम के एक क्षत्रिय रहते थे। भैया, ये श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी से भिन्न है, यह स्मरण रखना चाहिए। एक ही नाम से कई भक्त हुए हैं और वहां लोगों को भ्रम हो जाता है कि किसकी कथा कही जा रही है, अथवा उनके चरित्र के बारे में जो बताया जा रहा है वह भिन्न है। ऐसा नहीं है भैया। अनेक नामों से कई भक्त हुए हैं, क्योंकि भक्त तो भैया भक्त होता है, उसे नाम संज्ञा से क्या मतलब। परिवार ने जो रख दिया वो रख दिया। और पूर्व समय में प्रायः भगवत भक्त लोग अपनी संतानों का नाम भगवान के नाम पर अथवा उनके भक्तों के नाम पर रखा करते थे, जिससे उनका चरित्र भी वैसा ही बने और वे भी भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर हों। तो यह स्मरण रखना होगा कि ये जो आज हमारे चरित्र नायक हैं तुलसीदास, ये गोस्वामी तुलसीदास जी से भिन्न है। ये शरीर से हष्टपुष्ट, सुगठित, सुंदर, बलवान और तेजस्वी थे। हथियार चलाने और घुड़सवारी में प्रसिद्ध थे। घर में सुंदरी सुशीला पतिव्रता पत्नी थी, 2 पुत्र और 1 कन्या। धन भी पर्याप्त था। इतना होने पर भी घर में तथा विषय भोगों में इनकी आसक्ति नहीं थी। ये बड़े उदार थे, दाता थे और साधु संतों की सेवा करने वाले। इनका चित्त सदा कथा कीर्तन और सत्संग में ही लगा रहता। नगर में कहीं भजन कीर्तन या देव महोत्सव होता या कोई साधु संत महात्मा पधारते तो ये अवश्य ही उनके सत्संग के लिए वहां पहुंच जाते और दिन भर वहीं बैठे रहते। जब तक कथा या सत्संग का सुयोग देखते, वहां से हटने का कोई नाम ना लेते। भूख प्यास सब त्याग देते। तुलसीदास जी की शास्त्रों में अचल श्रद्धा थी। कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री रामभद्र इनके आराध्य थे। राम कथा सुनते समय ये उसमें ऐसे तन्मय हो जाते कि अपने शरीर की स्तुति भूल जाती। कथा में जैसे प्रसंग आते उनके अनुरूप भाव इनमें प्रकट होते जाते। कभी प्रसन्नता, कभी रोदन, कभी रोष और कभी विह्वलता इनमें कथा के अनुसार प्रकट होती रहती। एक समय विजयापट्टण में एक अच्छे रामायणी पधारे। वे बड़े सुंदर ढंग से रामायण की कथा कहते थे। सैकड़ों श्रोता नित्य कथा में जाते। तुलसीदास जी भी कथा सुनते सुनते कभी तो ठहाका लगाकर हंसते, कभी आवेश में हाथ से अपनी जंघा पर थाप लगाकर छलांग भरते और कभी आनंद के मारे नृत्य करने लगते। कथा में एक दिन सीता हरण का प्रसंग आया। वनवास की कथा सुनकर ही तुलसीदास बेसुध हो रहे थे, रोते रोते भूमि पर लौट रहे थे। अब जब सीता हरण की बात देखी तो क्रोधित हो गए। रावण सन्यासी का वेश बनाकर माता जानकी को बलपूर्वक ले जा रहा है और वे क्रंदन कर रही हैं, पुकार रही हैं। यह बात तुलसीदास से सहन ना हो सकी। मानो 2 युगों पहले का दृश्य आज उनके सामने प्रत्यक्ष हो गया। क्रोध के कारण उनका शरीर थरथर कांपने लगा। नेत्र अंगारों की भांति लाल लाल हो गए और वे भयंकर गर्जन करते हुए बोले, इस दुष्ट रावण का इतना साहस कि मेरे सामने से माता जी का हरण करके ले जाए। मैं इसे टुकड़े टुकड़े काट डालूंगा। अरे दुष्ट रावण, भागता कहाँ है? ठहर ठहर। और तुलसीदास का स्वर क्रोध के आवेग से ऐसा स्पष्ट हो गया कि उनकी बात दूसरों की समझ में ठीक ठीक आ नहीं पा रही थी। किंतु उनका गर्जन, उनके लाल लाल नेत्र और उग्र भाव देखकर सब लोग घबरा गए।
कोई उनके पास न जा सका। बड़ी तेजी से दौड़ते हुए वे घर पहुंचे। जल्दी से अपने अस्त्र शस्त्र बांध लिए और घोड़ों पर सवार होकर बेताशा समुद्र की ओर घोड़े को दौड़ाने लगे। भक्तों की रक्षा का सदा ध्यान रखने वाले दया में भगवान से अपने भावुक भक्त तुलसीदास का भाव छिपा नहीं था। तुलसीदास सीधे समुद्र किनारे की ओर घोड़ा दौड़ा रहे थे, न अपनी देह की सुध थी और न मार्ग की। घोड़े पर भी आज वे निर्दय हो गए। उनको यदि रोका न गया होता तो अवश्य ही समुद्र में घोड़े के साथ गिर जाते। सो अनंत करुणासागर भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण करके पुकारना प्रारंभ किया, खड़े रहो, समुद्र में मत कूदो, रुको। किंतु तुलसीदास आज कुछ कहने, सुनने, समझने की स्थिति में थे ही नहीं और भक्त की ऐसी दृढ़ता पर भगवान गदगद हो गए। तुलसीदास का घोड़ा समुद्र के एकदम किनारे पहुंच चुका था कि प्रभु सामने जाकर खड़े हो गए और बोले, वीर, तुम्हारी वीरता को धन्य है, परंतु रावण तो कब का मर चुका। तुम्हारे श्री राम रावण को मारकर सीता को अपने घर ले गए, अब तुम लंका जाकर क्या करोगे। तुलसीदास ने एक बार ब्राह्मण की ओर देखा और बोले, महाराज, आप क्षमा करो, मैं आपकी बात पर विश्वास नहीं करता। आप मुझे वापस लौटाने का व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हैं। चाहे सूर्य रात में उग जाए, चाहे अग्नि शीतल हो जाए, चाहे चंद्रमा से अंगार झड़ने लगें, पर अपनी माता जानकी को लौटाए बिना तुलसीदास पीछे नहीं लौटेगा। हां, यदि सचमुच मेरे प्रभु रावण को मारकर माता सीता को घर ले आए हों तो वे मुझे दर्शन दें। श्री राम के वाम भाग में जानकी माता को विराजमान तथा दाहिने ओर हाथ में लक्ष्मण जी को धनुष बाण लिए देखकर ही मैं अब वापस लौट सकता हूं। भगवान ने देखा कि अब भक्त के आग्रह को रखना ही होगा। तुलसीदास की दृढ़ता परीक्षा पर पूरी उतर चुकी। वे वृद्ध ब्राह्मण उसी क्षण श्री राम रूप में बदल गए। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी को अपने सम्मुख देख तुलसीदास घोड़े से कूदकर उनके चरणों में गिर गए। भगवान ने उठाकर उन्हें हृदय से लगा लिया। आज तुलसीदास का जन्म सफल हो गया। भक्त ने अपने आराध्य की स्तुति की और वरदान मांगा कि हे नाथ, मैं जब आपका दर्शन करना चाहूं, जब आपके साक्षात्कार के लिए मेरा मन व्याकुल हो जाए, उस समय शुद्धि अशुद्धि, काल अकाल का विचार न करके आप मुझे कृपया करके दर्शन दें। भगवान बोले, तथास्तु, और अंतर्ध्यान हो गए। अब तुलसीदास की इच्छा तीर्थ यात्रा करने की हुई। भगवान की पवित्र लीला स्थलियों का दर्शन हो, यही हमारे पांव की सफलता है। भगवत प्रेम प्राप्त महापुरुष तीर्थ यात्रा के बहाने अनेकों प्राणियों पर दया करके उन्हें पवित्र करने के लिए ही तीर्थाटन करते हैं। तुलसीदास जी भी तीर्थ यात्रा करने निकले। अनेक तीर्थों में घूमते हुए वे वृंदावन पहुंचे और वृंदावन की दिव्य प्रेम भूमि में आकर वे आनंदमग्न हो गए। वृंदावन में धीरे धीरे तुलसीदास जी की प्रख्याति हो गई। उनके दर्शन के लिए लोगों की भीड़ एकत्रित होने लगी और प्रतिष्ठा से सभी सच्चे भक्त दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि मान सम्मान से भजन में बाधा पड़ती है। और तुलसीदास जी ने भी इसी प्रतिष्ठा के भय से वृंदावन को छोड़ दिया और तीर्थों की यात्रा करने पुनः निकल गए। किंतु वृंदावन के बाद वे कहाँ गए, कोई नहीं जानता। यहां रहे या गए वहीं, उन्हीं के पास जिनकी शरण में थे। तुलसीदास जी जानते हैं या जानते हैं वे सर्वेश्वर रघुनाथ जी। बने तो रघुबर ते बने, कै बिगड़े भरपूर, तुलसी बने जो और ते, ता बनवे में धूर। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।